प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जैसे ही आया उसके 2 से 3 दिनों बाद ही यूपी बोर्ड के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर भी आया। ये मॉडल पेपर कहने के लिए मॉडल पेपर है। इस पेपर के अंदर से आधा से ज़्यादा सवाल आपके ओरिजिनल एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एक ही सेट में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे 7 प्रकार का सेट बनता है, 7 प्रकार के सेट में इस मॉडल पेपर से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन उठा के सब में बांट देते हैं, ताकि छात्रों को ये पता भी ना चले कि इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा गया था। छात्रों को लगे कि अरे ताऊ तुक्के है, तुक्के से एक आध क्वेश्चन लड़ गया होगा। नहीं, मॉडल पेपर को देखकर ही पेपर बनाया जाता है। तो मॉडल पेपर के अंदर से 3-4 क्वेश्चन हर सेट में डालेंगे। 7 सेट बनता है। सोच लो 7 सेट में कितने क्वेश्चन पड़ जाएंगे। मान लो एक सेट में 3 क्वेश्चन डालेंगे तो 7 सेट में 7 21 क्वेश्चन तो आपके मॉडल पेपर से निकाल करके आपके ओरिजिनल बोर्ड पेपर में पड़ जाएंगे। तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आज मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा, साथ में आपको उसका एनालिसिस भी कराऊंगा। दूसरी चीज़, आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि क्या क्या आप पढ़ के तैयार रखो। मेरा कोर्स लिए हो अगर तो कोई बात नहीं, तब तो टेंशन नहीं है। लेकिन किसी और टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप हमारा कोर्स नहीं ले पाएंगे, नहीं आपके पास बजट है, उन्हीं का कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं एक उनसे लिए हो तो उन्हीं से पढ़ो, तो मैं आपको एक टॉपिक बता दूंगा कि यार तुम ये ज़रूर तैयार कर लेना ताकि तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, तो पहले हम दिखा देते हैं। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने है, ओपन है, और यहाँ से आप देखेंगे साफ़ सुथरा तरीके से दिया हुआ मॉडल पेपर का ऑप्शन। जैसे ही मॉडल पेपर के ऑप्शन पर हम जाएंगे, हाँ, तो हमें यहाँ नए तरीके से मिल जाएगा 2025-26 सेशन का। देख लो, ध्यान से लिखा मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन। सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर मिलेगा। मान लो इंटर का बच्चा है, अब सभी सेट का देख लो ध्यान से। हिंदी जनरल, मतलब हिंदी, सामान्य हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, मैथ, होम साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संगीत, ज्ञान, चित्रकला। तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना भैया, कला वाला में मैथ पे जाना, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे ही डाउनलोड बटन पर हम टच करेंगे, एकदम इस वर्ष का नया मॉडल पेपर आ जाएगा। तो वो मॉडल पेपर किस तरह का होगा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो इस तरह का होगा, ऐसे ही एकदम मॉडल पेपर दिखेगा। मॉडल पेपर पूरा दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। आप अगर किसी और टीचर का कोर्स ले लिए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़िए, पूरा पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। अगर वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप मेरा कोर्स लीजिए। जो नहीं किसी का लिए हैं वे ज़रूर 16 घंटे वाला क्रैश कोर्स लेंगे। इसमें क्या है, 8 नंबर में पूछा जाने वाला सारा का सारा सवाल हमने बता दिया, अलग फोल्डर में रखा है। 5 नंबर में पूछा जाने वाला सारा सवाल हमने अलग फोल्डर में रखा। 2 नंबर वाला पूरे बुक से एक अलग फोल्डर में एक किनारे, 1 नंबर वाला पूरे बुक से एक किनारे, ऑब्जेक्टिव वाला एक किनारे। तो इस तरीके से पेपर के पैटर्न को लेकर के हमने कोर्स बनाया। वो भी कितने देर का, मात्र 16 घंटे का। 16 घंटे में ही आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने पूरा साल पढ़ाई किया, मेरा इतना बढ़िया तैयारी हो गया। कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा अनसॉल्व का, आपको अरे यार ये तो हमको आ रहा है, अरे ये तो हमको आ रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। तो कोर्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करो। उसमें तुम्हें एक चीज़ और फ़ायदा मिलेगा कि केमिस्ट्री का मात्र 40 रुपये में आपको, केमिस्ट्री का मात्र 40 रुपये में PDF पेज मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन और आंसर वही हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, दाएँ बाएँ नहीं, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने वही छांटा है। पूरी किताब पढ़ने का टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, और साथ में आपको मैंने वादा किया है कि मैं टॉपिक बताऊंगा क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, पहले आपको ये पेपर का आपको पेपर कोड 131 है। ये जब आप बोर्ड फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ सब्जेक्ट कोड 131 दिया होगा, वो चीज़ है। और विषय गणित 2025-26 के लिए है ये। संकेतांक 324, पूर्णांक 100 हितमल में आपको निर्देश है कि इस प्रश्न में कुल 9, इस क्वेश्चन पेपर में 9 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये है, वो है, और क्या है, और ये सब तो हम जानते नहीं, जानते सिर्फ अपना मेन टॉपिक। ठीक है, देख लो बेटा, कह रहा कि संबंध आर इस प्रकार ए भी है, जो ए छोटा है या बराबर है बी के, तो वास्तविक समुच्चय इसमें कौन सा है। तो बेटा तुम देखो, मैं तुम्हें 3 टॉपिक बताता हूँ, सममित, स्वतुल्य, संक्रामक। इन तीनों की जानकारी रखो। पहला टॉपिक आपको पेपर, मॉडल पेपर आपको बताता है कि क्या क्या पढ़ के जाना है। मॉडल पेपर तो पेपर दिखाता ही दिखाता है, लेकिन क्या क्या पढ़ के जाना है ये बताता है। और अगर आप कमेंट में लिखोगे सर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करा दीजिए यूट्यूब पर, तो मैं वो भी करा दूंगा। लेकिन जब आप कहोगे, तब जब आप हमसे कमेंट में कहोगे कि गुरुजी इस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक सब का सब करा दीजिए, तो मैं सब का सब कराऊंगा।
लेकिन शर्त यह है कि कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। और कौन सा बच्चा किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहा है अपने ज़िले का नाम भी लिख देना, ठीक है। आओ फिर कह रहा कि ये देखो परिभाषित फलन, हाँ एक है कि आच्छादक। देखो मैंने क्या टॉपिक बताया, सतुल्य सममित संक्रामक एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक सतुल्य संक्रामक सममित तुल्यता। 6 गो टॉपिक तुम खोज खास के यूट्यूब से चाहे कहीं से, चाहे किताब से, चाहे गाइड से, कहीं से तैयार करो तो पहले चैप्टर में तुम जिंदाबाद हो, जिंदाबाद रहोगे। अगला सवाल क्या कहता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन इसमें पूछा है। लॉग वाला अवकलन जरूर तैयार रखना। कौन सा लॉग वाला अवकलन जरूर तैयार रखना। 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रम से ए बी इतना इतना है, बीच का कोण कितना होगा। 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का कोई भी सवाल आप तैयार करोगे तो हो जाएगा। जो बच्चा मेरा 16 घंटे वाला कोर्स लिया है उसको ये सब ढूंढना नहीं है, तैयार नहीं करना है, ऑलरेडी उसमें खोज के हमने रखा है वही चीज़ जो बार बार पेपर में आता है, ठीक है। अब इसको देखो, इस पर नाली ले लेना, आई जे क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे, ये सब कैसे होता है इस टॉपिक को तैयार कर लेना। अगर आपने मेरा 16 घंटे वाला कोर्स एक राउंड पढ़ लिया तो आपने इसको तुरंत समझिए कर दिया, आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए अवकल समीकरण, इसका देखिए क बार दूसरे कोसेक इनवर्स माइनस का 2 का मुख्य मान ज्ञात करने वाला सवाल मेरे भाई, मुख्य मान ज्ञात करने वाला सवाल तुम जरूर तैयार करो। और इसमें किसका रेंज कितना होता है, साइन से लेके कोसेक तक, से कॉट टेन कॉस सब का रेंज तैयार रखो, मुख्य मान एक ठो जरूर आएगा, ठीक है। अवकल समीकरण इतने की कोटि एवं घात पूछता हर साल, पक्का टॉपिक है, एकदम पक्का फिक्स टॉपिक है, आएगा ही आएगा, मानेगा नहीं, आएगा जरूर। तो ये कोटि और घात को तैयार करने वाला हमने अपने ऑब्जेक्टिव, जो 1-1 नंबर वाला हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया अपने क्रैश कोर्स में, उसमें मैंने 13 से 14 क्वेश्चन यही बता दिया कि घात और कोट कैसे बताते हैं। मैंने उसमें बहुत बढ़िया सिखाया है हंसी मजाक में, ठीक है। और मैंने उसका अपने कोर्स का प्राइस नहीं बताया, हर वीडियो में बताता हूँ, मात्र कितना 218 रुपये। एक बार 218 खर्च करो, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल जाएगा, बढ़िया से आपका पेपर हो जाएगा। कह रहा कि यदि एक सरल रेखा का दिक् अनुपात इतना है तो इसकी दिक् खोजिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन वाला भी आपको याद करना है। सदिश ए के अनुदिश मात्र सदिश ज्ञात कीजिए। मैंने जो अपने पेपर में अपने कोर्स में कराया वही सभी इस मॉडल पेपर में आया है, और मैंने ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट यही अपने क्रैश कोर्स में कराया है, ये खुद आ गया अपने आपके मॉडल पेपर में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ इस प्रकार n से n में है, एक है कि है परंतु आच्छादक नहीं है, सिद्ध करना है। तो इसको भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में करा दिया है। यदि ये बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए। ये मैंने आज ही एक वीडियो बनाया, उसमें भी कराया हूँ, और मेरे क्रैश कोर्स में ये सवाल है, एकदम पक्का मैंने कह दिया तो है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारे क्रैश कोर्स के सवाल के अंदर नहीं है। मुझे याद है मेरे क्रैश कोर्स में है क्या, ये नहीं है, तो होगा कैसे, साइन क्यूब एक्स का समाकलन कैसे होगा। अब आप कमेंट में लिख ही रहे हो कि गुरुजी पूरा सलूशन ला दीजिए यूट्यूब पर, तो हम लाएंगे तो देख ही लेंगे आप, सही है ना। अगर कोई चीज़ छूटा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो ये सवाल छूटा, टॉपिक नहीं छूटा, समाकलन का बहुत ज़्यादा पढ़ाया हूँ, लेकिन स्पेशल ये सवाल नहीं पढ़ाया। तो तुम कह ही रहे हो कि गुरुजी करवा दीजिएगा पूरा पेपर, तो हम करवाएंगे। कौन कौन तैयार है देखने के लिए, कौन कौन इंतजार करेगा इस मॉडल पेपर के पूरे सोल्यूशन का। एम सोल्यूशन पर आएगा सोल्यूशन, देखना। देखो वेक्टर ए का मान इतना, सब वेक्टर बी का मान इतना, परस्पर समांतर है, तो लेमडा तथा म्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये नए टाइप का क्वेश्चन है। परस्पर लंब हैं, ऐसे आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। इसमें पूछा परस्पर समांतर, ये थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन करा देंगे, ये हमारे क्रैश कोर्स में नहीं है। देखो ईमानदारी से, क्योंकि ये नए तरीका का आ गया, अब इसको हम क्रैश कोर्स में डाल देंगे। अब इसको क्रैश कोर्स में हम डालेंगे, मानेंगे नहीं, इसको भी डालेंगे क्योंकि ये नए ज़माने का सवाल आ गया, ऐसी बुक में भी नहीं कहीं मिलेगा ये वाला। तो मैं कराऊंगा पेपर इसका, इस पेपर का सोल्यूशन मैं क्रैश कोर्स में लिंक कर दूंगा, सही रहेगा। मान लो आज को ये पेपर का सोल्यूशन देख लेगा, 2-3 दिन में कराएंगे, 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद तुम्हारा मन करे तैयारी करने का, तो तुम जब क्रैश कोर्स खोलोगे तो ये भी वीडियो पा जाओगे, उसमें इसका सोल्यूशन भी पा जाओगे, तो खुश हो जाओगे कि नहीं बताओ, जरूर हो जाओगे यार। सभी खंड कीजिए यदि y माइनस कास y बराबर x, तो इसका अवकलन तो बहुत आसान है। बिंदु इतना से जाने वाली तथा इतना के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण दोनों ज्ञात करना, वाह भाई वाह, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का,
हम कराएंगे, ये भी हमारे क्रैश कोर्स के अंदर है। जितने बड़े क्वेश्चन हैं सब क्रैश कोर्स में हैं। या एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसको भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में करा रखा है। खैर इसके भी फुल सोल्यूशन वीडियो लाऊंगा, घबराना मत। ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, पी ए पी भी दिया, तो पी इसका मान कितना होगा, बहुत आसान है, इसका आंसर आएगा 3/25 आएगा। ठीक है, चलो ये भी मेरे क्रैश कोर्स में कराया हुआ है। अब इसके आगे जितना भी सवाल आपको मिलेगा सब हमारे क्रैश कोर्स के अंदर सवाल, जब आप देखोगे तो कहोगे अरे गुरुदेव सारा सवाल आपके क्रैश कोर्स में मिल गया। हमारा क्रैश कोर्स पहले बना था, बोर्ड ने मॉडल पेपर बाद में लॉन्च किया, अभी 2 दिन पहले। अब सोच लो हमारे कोर्स से कितना इसका मैचिंग है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय आर बराबर इतना में बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध पर तो पक्का हर साल आता ही आता है, कभी 5 नंबर कभी 2 नंबर, 8 नंबर में नहीं आता, ये गारंटी है, हैं? और अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, एक्स वाई ज्ञात कीजिए यदि इतना बड़ा इतना इतना बड़ा। आव्यूह का सवाल देखो दे दिया 5 नंबर में, बहुत छोटा सवाल है। रेखाओं इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी हजारों बार कह चुका हूँ, आता है आता है आता है। क्रैश कोर्स जो लोग खरीदे होंगे और देख लिए होंगे 5 नंबर वाला और 8 नंबर वाला सवाल सारा, तो ये सब तो उनके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, माना ये घटना संख्या पर सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करते क्या ए तथा बी स्वतंत्र है, ये पूछा गया। तो यानी पी ए पी भी निकालेंगे, पी इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, फिर देखेंगे गुणा करके दोनों पक्ष बराबर आएगा तो स्वतंत्र है, और नहीं आएगा तो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैं कराऊंगा आपको। ये किसी किताब में नहीं है सवाल, ये किसी किताब में सवाल नहीं, किसी क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, लेकिन अब आपके वीडियो में मिलेगा, आप मेरे चैनल पे मिलेगा, देखिएगा आपके चैनल पे मिलेगा, आपका अपना चैनल एम सॉल्यूशन। सभी खंड करना है, उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना, 5 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश सदैव, अच्छा इसको भी हमने क्रैश कोर्स में करा दिया है। हमारे क्रैश कोर्स में ये भी है, ऊपर वाला भी है, और ये तो गारंटेड है, हर साल गारंटेड है। मैंने इसको कराया भी, NCERT की बुक में भी है ये सवाल, NCERT की बुक में है, 5वां चैप्टर में है। ठीक है, अवकल समीकरण इतना का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ये भी हमारे क्रैश कोर्स में है, और ये तो हमने कराया है, क्रैश कोर्स में भी कराया है, और बीच बीच में इंपॉर्टेंट वीडियो हम डालते हैं वहाँ भी कराए हैं। इसके अलावा मेरे भाई आपको और क्या पढ़ना है, ए बराबर इतना तो ए स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करिए, ये आप पढ़िएगा, इस तरह के सवाल तैयार करिएगा, और क्रैश कोर्स में जाएंगे तो मिल जाएगा। ए तथा बी 2 सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। बस भैया माना मानी करके गुणा करना है और सिद्ध हो जाएगा आराम से। और ये तो हम चिल्ला चिल्ला के हर रोज़ कहते हैं भैया आव्यूह विधि से हल कीजिए, 8 नंबर का 5 नंबर का फिक्स है। ठीक है, तो देखो 8 नंबर में फिक्स हो गया, 8 नंबर में आ गया कि नहीं आ गया, 8 नंबर में आ गया ना। अब 8 नंबर वाले सवाल ये भी देखो, तो 8 नंबर का है, ये भी ऊंचा उसका है 6वें चैप्टर का, और खो ये भी आपका कितने नंबर का, 8 नंबर का है। और यही देखो चुतिया बनाया 0.5 लिखा है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। यहाँ किताब में ढूंढोगे तो 1/2 लिखा हुआ पाओगे, और इसने आप लोगों को मूर्ख बना दिया कि लाओ बच्चों को भरमा दिया जाए 0.5 लिख के। लेकिन साइंस का बच्चा इंटर में मेहनत से पढ़ता हो, सब जानता है। ठीक है ना, तो ये दोनों सवाल चैप्टर नंबर 6 का है, और 8-8 नंबर में पूछा है, 8-8 नंबर में पूछा है। सोच के देखो कितनी बड़ी चीज़ आपको मिल रही है 8 नंबर में। फिर ये 9वें का क और ख दोनों 8 नंबर में। ये सवाल देखिए, मैंने एक दिन अभी बताया था, आपसे पूछा था कि आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, तो बच्चों ने इसका आंसर बताया था। 1 सेकंड में इस सवाल का आंसर आ जाएगा कि नहीं बताओ? लेकिन आपको 1 सेकंड में तो आंसर आ जाएगा, लेकिन विस्तार से लिखना, फिगर वगैरह बना के, तो हमने बताया है। और यही सवाल हमने कमेंट में पूछ दिया था, भैया बताना इसका आंसर, तो बच्चों ने बताया 6 पाई। तो सच में इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 6 पाई, लेकिन सॉल्व करेंगे तो 1 पेज पूरा लगेगा। और ये सवाल भी हमने अपने क्रैश कोर्स में करा डाला, मतलब मेरे क्रैश कोर्स से 99% इस पेपर का क्वेश्चन मैच कर रहा है। जिन लोगों ने क्रैश कोर्स एक राउंड पूरा देख लिया है ना, वो लोग इस बात को जानते होंगे। जो अभी ले रहे हैं देखेंगे तो आपको ये सब आगे मिलेगा ही। खैर कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स तो फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए है। दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। 218 रुपये फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस है नहीं। मात्र 218 रुपये की फ़ीस में फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों का एकदम निचोड़ करके वही सवाल बताए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 नंबर का एक अलग फोल्डर है,
सारा 8 नंबर वाला, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, बहुविकल्प सब अलग अलग है, सिस्टमेटिक ढंग से है। रही बात इस मॉडल पेपर का, एकदम नया नया आया है, ताज़ा ताज़ा आया है, बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल आया उसके बाद आया है। तो अब तुम हमसे कमेंट में पूछो या कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि सर इसका पूरा सलूशन यूट्यूब पे लाइए, तो मैं लाऊंगा। प्लीज़ ज़रूर करना यार। बाकी केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल 40 रुपये में आपके एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप जाके ले लो और पढ़ाई करो उसका भी। फिजिक्स का भी आने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, हिंदी अंग्रेजी का भी आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा।